एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट एनर्जी। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो शुरू करते हैं पहले डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, ठीक है। तो आजकल यही कार्ड आ रहा है, कल भी यही कार्ड आया था, आज भी यही कार्ड आया है। तो निश्चित रूप से आप अपने पावर को ना समझ पा रहे हो। यहाँ आप अपने पावर से मुझे जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने पावर का सही टाइम पे सही जगह पे कैसे इन्वेस्ट करते हैं ये आपको पता चलेगा, या तो आपने कभी इन्वेस्ट किया था उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ है कि आपने जो कभी इन्वेस्ट किया था उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है। मतलब अपनी शक्तियों का अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया था तो उसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा। और देखती हूँ और क्या है। वर्ल्ड का कार्ड, किसी चीज़ को आपने कंप्लीट कर दिया है या कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपने पास्ट में इन्वेस्ट किया था, कोई रिश्ता या कुछ भी चीज़ या कहीं पैसा, कुछ भी। तो अब उसका रिज़ल्ट मिलने का टाइम आ चुका है। वो चीज़ें आपको बेनिफिट देने वाली हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप उन चीज़ों को एंजॉय करोगे, या उन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल किया जाए इन बातों को समझोगे, या फिर कौन सी चीज़ें आपके काम की हैं, कौन बेकार है। या फिर ये भी एक चीज़ मुझे डाउनलोड हो रही है कि जैसे कि आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट करो, इसमें फ़ायदा होगा, और इस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ से पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को हटा लेना चाहिए। इस रिश्ते में और इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिश्ते को बिल्कुल छोड़ रहे हो, या किस रिश्ते को एंड कर रहे हो, और आपको ये बातें समझ में आ चुकी है कि इस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है। यहाँ आपका सोलमेट भी हो सकता है, कार्मिक भी हो सकता है, आपका ट्विन भी हो सकता है। तो आप उन जगह पर आप अब अपना इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर रहे हो और अपनी एनर्जी को खींच रहे हो कि नहीं, मुझे अब इस जगह पर ना टाइम इन्वेस्ट करना है, ना अपने इमोशन को इन्वेस्ट करना है, किसी भी तरीके से कोई भी वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो और अपनी अहमियत को खुद आप समझ पा रहे हो कि आपकी अहमियत क्या है, और अपनी शक्तियों का यहाँ यूज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और कहीं ना कहीं पैसों को लेकर सिंसियर हो, और अपनी फ्यूचर प्लानिंग को आप कर रहे हो कि फ्यूचर में मुझे कैसे इंडिपेंडेंट होना है, और कैसे अपनी एनर्जी को सेव करते हुए अपनी लाइफ को एंड तक कैसे जीना है। तो यहाँ पर अपनी मतलब यूँ सोचिए कि आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से देख पा रहे हो, अपनी लाइफ के गोल आपको समझ में आ रहे हैं, अपनी लाइफ की चीज़ें आप एक तरीके से सोच पा रहे हो, ठीक है। आप सोच पा रहे हो कि फ्यूचर में ना कौन कौन लोग आपके साथ होंगे, कौन लोग आपके साथ नहीं होंगे, किन लोगों को अपने साथ लेके चलना है, किन लोगों को छोड़ देना है, और किन लोगों में आप अपनी ऊर्जा को लगाओगे तो आपको फ़ायदा होगा, और किन लोगों में आपको बिल्कुल वहाँ से अपनी एनर्जी को हटा लेने की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको उन चीज़ों से कट जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक एक इक्वेशन आप बिठा रहे हो, एक गणित बिठा रहे हो। एक तरीके से आप यूँ सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में अब गहराई से जानना चाहते हो, कि मुझे इन चीज़ों में अब गहराई से जानना है कि कौन रिश्ते मेरे काम के हैं, कौन फिजूल के हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वहाँ तक का आप सोच पा रहे हो। सोचने के विषय में आप
गंभीर हो चुकी हो, गंभीरता से, लाइटली नहीं ले रहे हो चीज़ों को, ठीक है। गंभीरता से चीज़ों को आप सोच रहे हो कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे बढ़ाना है, और किन लोगों को महत्व नहीं देना है, किन लोगों को अपनी लाइफ से धीरे से हटा देना है, ठीक है। और उन लोगों के साथ रहते हुए भी उन लोगों को अपनी एनर्जी नहीं देना है, ठीक है। और ये आपके बहुत करीब के रिश्ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। और देख लेती हूँ। जैसा कि मैंने कहा, किंग ऑफ मटेरियल यहाँ पर है, किंग ऑफ पेंटिकल है। तो आप पैसों को लेकर एक प्लानिंग कर रहे हो और कुछ पैसे सेव करना चाहते हो, ठीक है। कुछ पैसे सेव कर रहे हो। यहाँ बहुत कैलकुलेशन है, ठीक है। आप बहुत कैलकुलेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा जोड़ घटाव कर रहे हो आप, ठीक है, अपनी लाइफ को लेकर, जो कि आपको करना भी चाहिए। ओके, तो चीज़ें ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग आप चलाओगे। ये भी बातें हैं कि आप दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ को नहीं जी रहे हो, अपने हिसाब से जीना चाहते हो, और ये अच्छी बात है, आपको ऐसा ही करना चाहिए। अब देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। मतलब आपने डिसाइड कर लिया, क्लियर हो बिल्कुल, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल क्लियर हो कि मुझे ऐसे ही रिश्ते चाहिए, मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जो मेरे में इन्वेस्ट करे, या मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक में रहे, या जो मुझे समझे तो ही मैं उसको समझूं, तो ही मैं उनमें उस रिश्ते में इन्वेस्ट करूं, अन्यथा मैं उस रिश्ते में और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। क्या एनर्जी देख लेते हैं। पर्सन की भी सेम हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, मतलब कार्ड सेम ही आया है, मीनिंग अलग है, ठीक है ना। दोनों के मीनिंग सेम नहीं हो सकते। और क्या है पर्सन की एनर्जी। यहाँ पर फूल का कार्ड है। तो देखिए, आपके पर्सन जो है ना, आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपकी पावर को समझ पा रहे हैं कि आप एक पावरफुल लेडी हो, और जेंडर मत लीजिएगा, ठीक है। आप एक पावरफुल लेडी हो, और आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन। और अब ना उनको आपके पावर पर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि आप कुछ छुपी हुई शक्तियों का इस्तेमाल भी कर रहे हो, यानी कि कुछ ऐसे विद्याएं जो कि हिडन है, जो कि गुप्त है, आप जीतने के लिए उनसे, या फिर अपनी अहमियत को बनाए रखने के लिए, या फिर यूँ कहिए कि जैसे कि अपने पावर में आने के लिए, या फिर यूँ कहिए कि मैस्कुलिन ऊर्जा को हराने के लिए कहीं ना कहीं आप अपने पावर का इस्तेमाल करोगे, और छुपी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करोगे, और बहुत सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को आप अपनी तरफ खींचने के लिए हिडन पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा भोले भाले हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा भोले भाले हो, आप बहुत ज़्यादा सीधे साधे हो, आप इन शक्तियों का इस्तेमाल तो कर रहे हो, बट आप इन शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों का बुरा करने के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करने के लिए कर रहे हो, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हो, अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पाने के लिए कर रहे हो। तो ऐसा आपके पर्सन
आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके लिए। माय गॉड, सेम 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 कार्ड, यहाँ हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। नेक्स्ट एक्शन, माय गॉड, एक ही कार्ड बार बार रिपीट होके यहाँ मुझे कुछ चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं। माय गॉड, फिर से सेम कार्ड, नेक्स्ट एक्शन में भी वही कार्ड, फुल का कार्ड। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना चाहते हैं। ठीक है, अब चीज़ों को मिस्टीरियस बना के नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको वो रिवील करना चाहते हैं। उन चीज़ों को अब आपसे छुपाना नहीं चाहते। जैसे बहुत सारी चीज़ें हिडन है, छुपी हुई हैं, और ये बातें कहीं ना कहीं वो जानते हैं आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई किस तरीके से दुनिया के सामने ओपन नहीं है, दुनिया के सामने छुपे हुए रूप से है। यानी कि आप खुल के सामने नहीं आ रहे हो दुनिया के सामने। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इस बात को वो भी जानते हैं और आप भी जानते हो। बट यहाँ पर वो चीज़ों को खोल के रख देना चाहते हैं। अब वो ये चाहते हैं कि अब इन चीज़ों को और हाइड ना किया जाए। ठीक है, इन चीज़ों को और ना छुपाया जाए। इन चीज़ों को अब बहुत ज़्यादा छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ें स्ट्रीम लेवल से आगे जा चुकी हैं, यानी कि चीज़ें मतलब ऐसी हो गई कि जैसे अब उसके छुपाने का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना वो चाहते हैं, दुनिया के सामने आना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं आपकी शक्तियों के विषय में, खुद भी सामने आना चाहते हैं, खुलकर सामने आना चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने ट्रू सेल्फ में वो आना चाहते हैं। ठीक है, अब जो वो नकाब पहन के घूम रहे थे या जो बातें झूठी सच्ची आपको बता रहे थे, उन चीज़ों का खुलासा आपको करना चाहते हैं। आपको सॉरी भी बोल सकते हैं, और इन चीज़ों को आपसे क्यों छुपाया, क्यों इस तरीके का आपके साथ एक छुपे रुस्तम जैसा पैटर्न किया, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ब्लॉक, कभी बात, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस डाल कभी उस डाल, बंदर जैसा कूदना, कूद फान, सीधे सीधे नहीं कहना आई लव यू, सीधे सीधे नहीं कहना कि मैं तुम्हारा हूँ तुम मेरी हो। ठीक है, चीज़ों को घुमा फिरा करके पेश करना, चीज़ों में एक ड्रामा क्रिएट करना, चीज़ों में एक तूफान लेके आना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अब बाहर निकलना चाहते हैं, इन चीज़ों को अब बताना चाहते हैं। इन चीज़ों में अब उनका यूँ कहा जाए तो अब इंटरेस्ट कम हो गया। इन चीज़ों में अब कहा जाए तो अब खुद थक चुके हैं। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को ख़त्म करके आपके साथ एक शांति वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है करंट एनर्जी, और चीज़ों को आपके ऊपर छोड़ा है। ठीक है, चीज़ों को आपके ऊपर छोड़ा है कि आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो, और खुद को सरेंडर किया है। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, और ये बहुत कम लोगों को रेजोनेट होगी। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि जो लोग अपनी जर्नी में ना रनर है ना चीज़र है,
तो उनके लिए ये एनर्जी है। और जो लोग फ़िलहाल में अगर करंट में न्यूली अभी मिले हैं एक दूसरे से और डिस्टेंस है किसी भी तरीके का, तो ये जर्नी आगे की तरफ बढ़ी है। वो आपकी शक्तियों को समझ पा रहे हैं, वो आपकी पावर को समझ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप उनको खींच रहे हो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ये बातें वो सोच सकते हैं आपके विषय में, या ये सोच सकते हैं कि आप कहीं जादू टोना तो नहीं सीख रहे हो, कहीं कुछ गलत काम तो नहीं आप सीख रहे हो, कहीं आप कुछ मंत्र वंत्र तो नहीं पढ़ रहे हो। तो ऐसा आपके पर्सन सोच सकते हैं आपके विषय में। और इन बातों को लेकर हो सकता है कि वो आपसे कहें भी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पावर की बात हुई है। टोटली हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपके पावर, हिडन पावर को बताता है कि जो हिडन पावर है या तो वो खुल के सामने आ चुका है, या तो उन शक्तियों को वो समझ पा रहे हैं, या उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कुछ इस तरीके की एनर्जी है और आप अपने पावर में हो। आप समझ चुके हो कि मुझे अपनी शक्तियों का सहारा लेना पड़ेगा, मुझे अपनी शक्तियों के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी मैं इस नेगेटिव एनर्जी को हरा सकता हूँ। वरना मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हराने में सक्षम नहीं हूँ। और नेगेटिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, तो उसके हराने के लिए, उससे पार जाने के डिवाइन फेमिनिन को अपनी शक्तियों से जुड़ना ही पड़ता है। यही ट्रूथ है, और ट्विन फ्लेम जर्नी का यही ट्रूथ है कि डिवाइन फेमिनिन जब तक अपनी शक्तियों के साथ नहीं जुड़ेगी तब तक डिवाइन मैस्कुलिन को उनके, जैसे कहते हैं ना, औकात में नहीं, उनको अपना औकात नहीं याद दिला सकती हैं। ठीक है, कि उनकी क्या औकात है। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनिन को उनकी शक्तियों के साथ जुड़ना ही पड़ता है, अपनी शक्तियों के साथ कनेक्ट होना ही पड़ता है अगर वो चाहती हैं कि नेक्स्ट लेवल पर जर्नी जाए, या जर्नी में उनकी जीत हो। ठीक है, तो ये जर्नी स्टेप बाय स्टेप चलती है। मैंने बताया है, कई बार बताया है कि जर्नी 5 स्टेजेज में है। ठीक है ना, तो अभी जो लोग बबल फेज में हैं उन लोगों को इसका पता नहीं चलेगा। उनको लगेगा कि हाँ, ज़िंदगी बहुत रंगीन है और ज़िंदगी ऐसी चलेगी। ठीक है, और मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन तक का सफ़र। लोग इसको बड़े ही चाव से देख रहे हैं और मुझे कमेंट करते हैं कि मैम ऐसा नहीं है, मैस्कुलिन एनर्जी ऐसी नहीं है, वो तो डिवाइन है ना। तो अभी देखिए, आपको समझने में टाइम लगेगा। और जो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी को जी चुके हैं या जर्नी के बहुत सारे स्टेजेस से गुज़र चुके हैं, उनसे आपको सलाह मशवरा लेने की ज़रूरत है। अगर आप खुद ही अभी एक स्टेज में हो तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती है। इंसान छोटा बच्चा होता है, बेबी जैसा होता है, फिर वो बड़ा होता है, स्कूल जाता है, फिर और कॉलेज जाता है, फिर और उसकी शादी होती है। फिर तो ज़िंदगी एक जैसी नहीं चलती। ज़िंदगी के कई रूप हैं, कई रंग हैं, तो हर रंग का अपना अपना वैल्यू है, हर रंग का अपना अपना महत्व है। तो हर बार आपकी एनर्जी चेंज होती है, एक जैसी एनर्जी नहीं रहती है ना। तो आप लोग अगर सोचते हो कि मैस्कुलिन ऐसे होते हैं, दिमाग में अगर आप पहले से सेट कर चुके हो, तो ऐसा बात नहीं है। ठीक है ना, तो सेट मत कीजिए किसी इंसान के लिए, किसी चीज़ को सेट मत कीजिए, है ना। समय आने पर उनका चेहरे का नकाब हट सकता है और बहुत सारी चीज़ें आपको रिवील हो सकती है, पता चल सकती है। तो किसी के लिए आप एक थॉट बना के मत चलिए कि वो इंसान ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव है। चीज़ें एंड में आपको पता चलती हैं, स्टार्टिंग में पता नहीं चलती हैं। ठीक है, तो चलते जाइए। मैं हमेशा ही बोलती हूँ, चलते जाइए और ज़िंदगी का आनंद लेते जाइए। ज़िंदगी में आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते जाइए। एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। कोई इंसान कुछ बोल देता है, उसको मान लेने के बजाय आप एक्सपीरियंस कीजिए, ये बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। तो किताब में पढ़ लेना, किसी के बोला हुआ सुन लेना और एक्सपीरियंस खुद करना में आसमान ज़मीन का अंतर होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।